दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में आप प्रथम पेपर में किस हिसाब से तैयारी करेंगे जिससे कि आपको 150 के आसपास नंबर आ जाए। और मैंने किस प्रकार 148.82 नंबर प्राप्त किए थे, तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाए। देखिए, प्रथम पेपर का बहुत बड़ा योगदान रहता है सेकंड ग्रेड में अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि अब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आना शुरू हो गया है। तो विद्यार्थियों को कभी कभार तो कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर 40% भी अगर आप ला रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। मैथ है, साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट में। लेकिन सामाजिक विज्ञान में अगर आप 40% जीके में आ रहे हैं तो फिर थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो 40% या 70% भी नंबर ला सकते हैं। तो मैं बात करूं तो 148.82 नंबर आए थे। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अगर अपन बात करें एसएसटी की कट ऑफ अब धीरे धीरे कम रहनी शुरू हो गई है। अगर 300 के आसपास ही रहती है तो 150 नंबर तो अपने जी के पेपर में आ जाते हैं। तो फिर आपको 150 नंबर ही लाने हैं, तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो फिर इसमें आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और क्या पढ़ना है, इसको लेकर अपन अब इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से और क्या पढ़ना है। देखिए, आपके 100 क्वेश्चन टोटल इस पेपर में होते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें पर हम पहले अपन बात करेंगे राजस्थान भूगोल की। इस भूगोल की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 10% पूछे जाते हैं राजस्थान भूगोल के। और आरपीएससी का पैटर्न की मैं बात करूं तो भूगोल में ज़्यादा कठिन अभी भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप दो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, नाथ और धीदवाल। दोनों में से किसी एक पुस्तक को ही आपको पढ़ना है। कोई भी एक पुस्तक आप ला सकते हैं। राजस्थान भूगोल की अलग से पुस्तक आती है वो, और इनमें से आपका 10 प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे। जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। दोनों नहीं लानी है, दोनों में से कोई एक ही लानी है। फिर बात करते हैं राजस्थान इतिहास के। तो इतिहास में भी 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन इतिहास का पैटर्न अब आरपीएससी ने चेंज कर दिया है। थोड़ी सी इतिहास कठिन देनी शुरू कर दी है। तो इसमें आपको क्या करना है, धीदवाल पब्लिकेशन की इतिहास, राजस्थान इतिहास की बुक आती है, वो आपको पढ़नी होगी। लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, जो आपके टॉपिक है वही पढ़ने हैं। और इस बार एक टॉपिक आपका राजस्थान के राजवंश से ऐड किया है, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा और फिर आप ज़्यादा डीप पढ़ोगे तो फिर आपका नुकसान है, बाकी सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वाइज जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर राजस्थान कला संस्कृति की बात करें तो 10 प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, और कला संस्कृति के भी प्रश्न काफ़ी अच्छे ढंग से पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी आपको धिदवार पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान कला संस्कृति की अलग से, वो पढ़नी होगी। तो ये हो गई राजस्थान जीके के 30 प्रश्न। फिर अपन बात करें राजस्थान राजनीति, यानी राजस्थान की राज व्यवस्था। 10 प्रश्न आते हैं, 10 के 10 प्रश्न स्टैंडर्ड आते हैं। तो इसके लिए आप राहुल चौधरी की पुस्तक आती है राजस्थान राज व्यवस्था के अलग से, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। आप 10 में से लगभग 7-8 प्रश्न आराम से सही कर लोगे। तो उसके लिए आप राहुल चौधरी की पढ़ सकते हैं। फिर भारत भूगोल की मैं बात करूं तो भारत भूगोल के प्रश्न आते हैं 5 प्रश्न के लिए आपको अलग से कोई किताब नहीं लानी है, कलाम के नोट्स आपको लाने हैं। और लगभग कहीं से भी मिल जाएंगे, शायद टेलीग्राम चैनल की बात करें तो वहाँ मिल जाएंगे, या फिर अन्य कहीं से भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और कलाम की अलग से बुक भी आती है, इस भारत भूगोल वाले भाग की भी आती है। तो उसके आपको उनकी वेबसाइट से भी आप मंगा सकते हैं और कहीं से भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। फिर आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 प्रश्न आते हैं। यह भी आपको कलाम नोट से ही पढ़ने हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का क्या है कि जो करंट रिलेटिव टॉपिक है और यहाँ से करंट से संबंधित ही प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आपको किताब नहीं लानी है, नई किताब कोई मार्केट में उपलब्ध है। तो इसके लिए भी कलाम के नोट्स पढ़ने हैं, और ये नोट्स आपको कब पढ़ने हैं, जब आपकी परीक्षा से 2-3 माह पहले ही पढ़ने हैं। और ये नोट्स भी आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं मिल रहे हैं तो वो परीक्षा से 2-3 माह पहले मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिर आते हैं संविधान। संविधान के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के, और इसके लिए आपको राहुल चौधरी की भारतीय संविधान की बुक आती है, वो लानी है। संविधान के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए वो पुस्तक आप ला सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि अब संविधान के प्रश्न काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इसके लिए आप राहुल चौधरी की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं विश्व भूगोल के। तो विश्व भूगोल में क्या है, यहाँ से भी 5 प्रश्न आते हैं,
और इसमें महाद्वीप और महासागर एक टॉपिक है, वो बड़ा टॉपिक है, और वहाँ से भी एक प्रश्न आएगा, और फिर बाकी वाला टॉपिक कुल मिलाकर बात करें तो कुल 5 प्रश्न है। ये भी आप कलाम के नोट्स ही आपको देखने हैं, और नोट्स मैंने आपको बता दिया पहले कहाँ उपलब्ध होंगे। विदेश नीति की बात करें तो यहाँ से भी 5 प्रश्न आने हैं, और ये भी आपको कलाम के नोट्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि विदेश नीति में भी कई सारे ऐसे सम्मेलन वगैरह है, G20 का है, और भी क्वाड के हैं, तो ऐसे सम्मेलन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, और ये प्रश्न करंट रिलेटिव होते हैं, तो ये भी आपकी परीक्षा से 1-2 माह पहले पढ़ने होंगे, और ये कलाम के नोट्स आपको पढ़ लोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाए। फिर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की 20 प्रश्न, और इसमें आपको 2 पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो अवनी, एक वंदना जादौन। दोनों में से एक ही पुस्तक आपको लानी है, आराम से अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है कि वर्तमान में समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो अच्छी तरीके से दोनों में से एक पुस्तक ले आना और अच्छी तरीके से समझना पूर्व परीक्षा में किस तरीके प्रश्न आए हैं, आपको आराम से हो जाएगा। करंट अफेयर फिर रहता है, 10 प्रश्न है, इसमें आप क्रोनोलॉजी देख लेना, बहुत है, और क्रोनोलॉजी में 3-4 पेज ही आते हैं, प्रत्येक माह की क्रोनोलॉजी देख लेना, और अंत में कोई जैसे नाथ की है या कोई भी एक अच्छी करंट की बुक ले आना, और वहाँ से पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, तो आराम से आप 140 प्लस नंबर ला सकते हैं इस रणनीति से अगर आप पढ़ते हैं तो। और प्रत्येक की मैंने बताया इस हिसाब से ही आपको फॉलो करना है, तो आपका आराम से हो जाएगा। नहीं तो क्या है, विद्यार्थी क्या करते हैं, एक गाइड लेकर आते हैं और उस गाइड को ही बार बार पढ़ते हैं, और गाइड में क्या है मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके के अलावा गाइड में कुछ भी नहीं दे रखा है। राजस्थान जीके गाइड में बहुत सारा दे रखा है, लगभग बात करूं तो 1000-1500 पेज की गाइड आएगी, जिसमें 500-700 पेज तो राजस्थान जीके के डाल रखे होंगे, और उनमें से प्रश्न आने हैं 30 में से भी गाइडों से प्रश्न मिलेंगे 20, तो और राज्य व्यवस्था के प्रश्न वहाँ से मिलने की संभावना बहुत कम रहती है गाइडों से, और संविधान वाला पोर्शन मिलेगा नहीं, विदेश नीति वाला भी, तो फिर आपके लिए गाइड से सिलेक्शन नहीं होता है। गाइड अगर आप लाते हैं तो फेल होने की गारंटी है, और कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि अगर आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो फिर गाइड आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। एक सामूहिक गाइड अलग अलग मैंने जो आप गाइडें बताई है, इस हिसाब से अगर आप अध्ययन करोगे तो आराम से बहुत अच्छा करोगे परीक्षा में, और आपका सिलेक्शन होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो यह था वीडियो प्रथम पेपर में, आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारा जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी और भी सेकंड ग्रेड से संबंधित न्यूज मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।